शामदी दोस्तों, समुद्र के बीच एक ऐसी जगह है जो कि सदियों से एक रहस्य बना हुआ था। कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पर कोई मायावी शक्तियाँ हैं, तो कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पर सुपर नेचुरल पावर्स हैं। ऐसा लोग इसलिए कहते थे क्योंकि इस जगह से कोई जहाज लौट कर नहीं आता था। इस जगह का नाम है बरमूडा ट्रायंगल। इसे डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। ट्रायंगल वर्ड सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर वाकई कोई ट्रायंगल है। जी नहीं, ट्रायंगल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फ्लोरिडा, पुएर्तो रिको और बरमूडा के बीच में है और ऊपर से देखे तो ट्रायंगल जैसा ही लगता है। और भाई प्लीज़, अब क्योंकि ये ट्रायंगल जैसा दिखता है तो ये मत कह देना कि ये सब इल्यूमिनाटी वाले कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो इल्यूमिनाटी से ऐसा ऑब्सेशन हो गया है कि समोसे में भी एमएल इल्यूमिनाटी ही दिखता है इन लोगों को। खैर, आते हैं टॉपिक की तरफ। तो फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि एक जहाज़ यहाँ से लौट कर वापस आ गया, वो भी दुगनी रफ्तार से। पर कैसे? ये बात जानने के लिए हमें जाना होगा आज से 529 साल पहले। क्रिस्टोफर कोलंबस को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, जिसने अमेरिका की एक्सीडेंटली खोज की थी, जिसकी क्रूरता जुल्म की वजह से कई लाख लोग तड़प तड़प कर मर गए थे। किसी और वीडियो में उसकी पोल खोलेंगे। तो दोस्तों, 11 अक्टूबर 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस अपने सफ़र पर था तो उसने भी इस चीज़ का जिक्र किया था। कोलंबस ने यूँ लिखा है कि एक एरिया में समुद्र की लहरें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, मौसम भी काफ़ी ख़राब हो गया था और उसकी कॉम्पस भी ख़राब हो गई और उसने कुछ रोशनी सी देखी उस जगह पर। उस वक्त आज के जैसी एडवांस्ड मशीन्स तो नहीं थी, कॉम्पस ही से रास्ता देखा जाता था। उसके बाद 1964 में विंसेंट गैडिस ने इस जगह के बारे में बताया कि ये ऐसी जगह है जहाँ जाकर शिप्स वापस ही नहीं आती। जहाज़ों में एक खराबी सी आने लगती है। जहाज़ एक बार यहाँ चला जाए तो वापस ही नहीं आता। उस जहाज़ का नाम व निशान ही मिट जाता है। देखने वालों को ऐसा लगता है कि कोई शैतानी जगह है या ये सब कोई सुपरनेचुरल पावर्स कर रही हैं। वैसे तो यहाँ काफ़ी हादसे हो चुके हैं, मगर हम नज़र डालेंगे कुछ हाईली फेमस इंसिडेंट्स। तो सन था 1942 और महीना था अगस्त का। अमेरिकन नौसेना के कुछ जहाज़ इस एरिया से गुजर रहे होते हैं कि अचानक उनका कनेक्शन टूट जाता है और वही होता है जो बागियों के साथ होता आया है, यानी कि कॉम्पस ने काम करना बंद कर दिया और वो जहाज़ कहाँ जाता है किसी को पता नहीं चलता। ये देखकर एक रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने के लिए भेजी जाती है, उस जहाज़ को ढूंढने के लिए। मगर अब इत्तेफाक देखिए, वो जो रेस्क्यू टीम जाती है ना उस जहाज़ को ढूंढने के लिए, वो खुद ही लापता हो जाती है। फिर 5 महीने के बाद दिसंबर के महीने में वही होता है जो पहले हुआ था। अमेरिका का एक और जहाज़ इस एरिया में आके खो जाता है और गायब होने से पहले पायलट वही बातें कहता है कि अचानक से मौसम ख़राब हो गया, कॉम्पस काम करना बंद कर गई, वगैरह वगैरह। ये जहाज़ जब अचानक से गायब हो गया तो फिर इसे खोजने के लिए भी एक रेस्क्यू टीम को भेजा गया और वो रेस्क्यू टीम भी गायब। उसका भी कुछ पता नहीं चला कि कहाँ गई। आसमान खा गया कि ज़मीन निकल गई, बस खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बाय। एक और खतरनाक हादसा होता है 28 दिसंबर 1948 में। डॉगलस DC-3 नाम का एक जहाज पुएर्तो रिको से मियामी की तरफ जा रहा होता है। पुएर्तो रिको से तो सेफली निकल जाता है लेकिन कभी मियामी नहीं पहुंच पाता। उसमें बैठे 32 पैसेंजर्स और उस प्लेन का आज तक किसी को नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ। वो जहाज भी खत्म। फिर आती है एक चौंका देने वाली खबर। 1970 में ब्रूस गर्नन नाम का एक पायलट बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरता है और भाई सेफली वापस आ जाता है। कैसा? और वो पायलट भी बताता है कि जैसे ही वो बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरा तो उसका कनेक्शन टूट गया और तूफान भी तेज़ हो गया, मगर वो जैसे तैसे उससे बाहर आ गया और उसने लैंड करा दिया। जब वो लैंड हुआ तो पता चला कि उस स्पेसिफिक एरिया में उसकी स्पीड बहुत तेज़ हो गई थी और ये स्पीड कोई नॉर्मल स्पीड नहीं थी। इतनी स्पीड किसी भी पैसेंजर प्लेन की नहीं होती। अब हम समझेंगे आखिर ऐसा क्यों होता है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई सुपर नेचुरल पावर्स हैं जो ये सब करती हैं, तो मेरी तरफ से आपको एक ग्रैंड सल्यूट। जहाज़ क्यों गायब होते थे इसके पीछे का राज फाश हो चुका है और ऐसा सब साइंटिफिक रीजन से होता था। हवाई जहाज़ यहाँ इसलिए नहीं निकल पाते थे क्योंकि यहाँ पर हेक्सागोनल क्लाउड्स की मात्रा अधिक है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। और ये मत समझना कि ये छोटे मोटे बादल हैं, भाई बहुत बड़े बड़े बादल होते हैं ये। इनका आकार 50 किलोमीटर तक का होता है और इन हेक्सागोनल क्लाउड्स में हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, बहुत तेज़, मतलब बहुत तेज़, 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती हैं, जिसकी वजह से जैसे ही कोई
भी हवाई जहाज़ इसके अंदर जब फंस जाता है तो बिल्कुल डिस्ट्रॉयड इन सेकंड्स हो जाता है। लेकिन इसकी एक ख़ास बात भी है, वो ये कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हवाई जहाज़ आता है तो टूट जाता है, मगर जब हवाई जहाज़ उस दिशा में जाए जिस दिशा में हवाएं चल रही हैं तो यही हेक्सागोनल क्लाउड उस जहाज़ की रफ्तार कई गुना बढ़ा भी देता है। इसीलिए वो भाई साहब इतनी तेज़ स्पीड से उस बादल से पार हो गए थे। और पानी के जहाज़ यानी शिप्स के डूबने के रीज़न्स कुछ ये हैं। बरम्यूडा का जो एरिया है ना, वहाँ नीचे वोल्केनोस बहुत हैं, यानी कि ज्वालामुखी, और ये वोल्केनोस जाहिर सी बात है फटते भी हैं। तो जब ये वोल्केनोस फटते हैं ना, इसमें से कुछ गैसेस निकलती हैं और उसमें से एक गैस होती है मीथेन गैस। जब ये गैस पानी के साथ मिलती है ना तो पानी की डेंसिटी बदल जाती है। अब ये मत बोलना कि तुम्हें डेंसिटी भी नहीं पता। तो डेंसिटी के बदलने की वजह से ना जहाज़ यहाँ टिकता है और ना आदमी तैर पाता है। इसके अलावा यहाँ पर छोटी छोटी चट्टानें हैं जो पूरी तरह से तो पानी के बाहर नहीं निकली होती, मगर पानी के ज़्यादा अंदर भी नहीं होती। तो इसकी वजह से जहाज़ जाते थे वहाँ पर और टकराते थे, और लोग फजूल में कहते रहते थे कि कोई शक्ति है फलाना ढिमकाना। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो चुकी है और सोनर टेक्नोलॉजी की वजह से पता लगाया जा सकता है कि जहाज़ के नीचे क्या है, जहाज़ टकराएगा या नहीं। इसीलिए अब यहाँ से जहाज़ जाते भी हैं और ज़्यादा हादसे भी नहीं होते। अब यहाँ सब चंगा सी हो गया है। लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, 15 से ज़्यादा तो इस पर मूवीज़ बन चुकी हैं, जो कि अब आप लोग शायद नहीं देखोगे, क्योंकि अब आप सब लोग जान चुके हैं। अगर सच में जान चुके हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाना, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे यहाँ पर। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए कमेंट में लिख कर ज़रूर बताना। इसके अलावा अगर आप एलोन मस्क की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप जानना चाहते हैं कि नाथूराम बचपन में लड़कियों की तरह क्यों रहता था और उसने गांधी जी को क्यों मारा और कैसे मारा, तो यहाँ क्लिक करें। मिलेंगे ऐसी एक और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।